जरा सोच, जब कोई रिश्ता टूटता है तो सबसे ज्यादा क्या होता है? दिल में खालीपन, दिमाग में हजार सवाल और अंदर से डर कि अब शायद सब खत्म हो गया। तुम्हें लगता है कि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा, लेकिन सच यह है कि जिंदगी में कभी भी रिश्ता टूटना दी एंड नहीं होता, बल्कि यह तुम्हारे लिए एक नया टर्निंग पॉइंट होता है। देख भाई, इंसान तभी टूटता है जब वह हर चीज को अपने कंट्रोल से बाहर मान ले। लेकिन अगर तुम जानते हो कि सही वक्त पर कौन से 5 काम करने हैं, तो वही इंसान जो आज तुमसे दूर चला गया है, कल उसी को मजबूर होना पड़ेगा कि वह तुम्हारे पास वापस आए। यह दुनिया साइकोलॉजी पर चलती है, रिश्ते भी साइकोलॉजी पर ही चलते हैं। क्योंकि जब तुम खुद को बदलते हो, अपना बिहेवियर बदलते हो और अपने अंदर एक रेयर एनर्जी क्रिएट करते हो, तो सामने वाला इंसान तुम्हारी ओर खींचने से खुद को रोक ही नहीं सकता। मतलब अगर अभी तुम्हें लगता है कि सब खत्म हो गया तो घबराने की जरूरत नहीं है। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं पायु लोधा चैनल पर साइकोलॉजी, क्योंकि आने वाले कुछ स्टेप्स तुम्हारी जिंदगी बदल सकते हैं। यह 5 काम सिर्फ स्ट्रेटजी नहीं होंगे, बल्कि तुम्हारे अंदर वह ताकत जगाएंगे जो तुम्हें इतना रेयर और पावरफुल बना देंगे कि सामने वाला इंसान चाहे या ना चाहे, वो तुम्हारी तरफ खींचकर खुद वापस आएगा। तो तैयार हो जाओ भाई, क्योंकि अब मैं तुम्हें बताने वाली हूँ वो 5 डार्क साइकोलॉजी वाले काम जो टूटे हुए रिश्ते को पलट सकते हैं। पहला काम, खामोशी की ताकत, द पावर ऑफ साइलेंस। रिश्ता जब टूटता है तब ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो सामने वाले के पीछे भागते हैं। कॉल पर कॉल, मैसेज पर मैसेज, सोशल मीडिया पर स्टॉकिंग, यानी हर जगह बस यह दिखाने की कोशिश कि मैं अभी भी तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। लेकिन सच यह है भाई, यह चीज सामने वाले को वापस नहीं लाती, बल्कि वो और दूर चला जाता है। क्योंकि साइकोलॉजी यही कहती है, जितना तुम किसी इंसान का पीछा करते हो उतना वो तुमसे भागता है। इसलिए पहला काम है खामोशी की ताकत अपनाओ। क्यों जरूरी है साइलेंस? देख, जब तुम अचानक खामोश हो जाते हो तो सामने वाले के दिमाग में एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल गैप बनता है। उसको ये समझ नहीं आता कि तुम अचानक इतना बदल कैसे गए। वो सोचता है, जिस इंसान ने मुझे हमेशा छस किया वही अब क्यों खामोश है? क्या इसकी जिंदगी में कोई और आ गया? क्या यह अब मुझसे आगे बढ़ गया? यही सवाल उसके अंदर बेचैनी पैदा कर देता है। और इंसान जब बेचैन होता है तो वह बार बार उसी चीज के बारे में सोचने पर मजबूर होता है जिसने उसे बेचैन किया है। साइलेंस का साइकोलॉजिकल इफेक्ट, एक मिस्ट्री पैदा करना। जब तुम अचानक खामोश हो जाते हो तो सामने वाले को तुम्हारे बारे में क्यूरियोसिटी होती है, और इंसान हमेशा क्यूरियोसिटी को सॉल्व करना चाहता है। 2 कंट्रोल फ्रेम बदलना। अभी तक रिश्ता उसके कंट्रोल में था क्योंकि वो बात बंद करके तुम्हें टॉर्चर कर रहा था, लेकिन जब तुम भी खामोश हो जाते हो तो अचानक फ्रेम बदल जाता है। अब कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है। 3, रिस्पेक्ट वापस लाना। बार बार कांटेक्ट करना रिस्पेक्ट को गिरा देता है, लेकिन खामोशी तुम्हें एक रेयर वैल्यू देती है। वो देखता है कि तुम खुद को डिग्रेड नहीं कर रहे। साइलेंस कैसे प्रैक्टिकली अपनाओ? एक नो कांटेक्ट रूल, कम से कम 30 दिन तक कोई कॉल, कोई मैसेज, कोई सोशल मीडिया रिप्लाई नहीं। हाँ, शुरू में मुश्किल लगेगा, लेकिन यही तुम्हें मजबूत बनाएगा। 2, सोशल मीडिया साइलेंस। जरूरी नहीं है कि तुम हर वक्त अपनी फीलिंग्स स्टेटस पर डालो। जितना चुप रहोगे उतना सामने वाला तुम्हारे बारे में गेस करेगा। 3, इनडायरेक्ट वैल्यू शो करना। अगर कुछ दिखाना है तो बस अपनी ग्रोथ दिखाओ। जिम जा रहे हो, करियर पर काम कर रहे हो, वो चीजें सर्टेनली सोशल मीडिया पर शेयर करो, लेकिन कभी भी दिखावा मत करो। एग्जाम्पल सोचकर देखो। मान लो ब्रेकअप के बाद तुमने दिन रात मैसेज किया, कृपया वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तो सामने वाले को क्या लगेगा? वो सोचेगा कि यह इंसान अभी भी मेरे कंट्रोल में है और इसका कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अब इमेजिन करो कि तुम एकदम खामोश हो गए, कोई कॉल नहीं, कोई टेक्स्ट नहीं, और एक दिन वो अचानक तुम्हारी फोटो देखता है जिसमें तुम जिम में स्ट्रांग लग रहे हो या दोस्तों के साथ जेन्युइनली खुश दिख रहे हो। अब उसका दिमाग खुद कंपेयर करेगा, ये मेरे बिना भी इतना खुश और स्ट्रांग कैसे है? क्या सच में इसने मुझे रिप्लेस कर दिया? यही थॉट प्रोसेस उसके दिमाग में बार बार रिपीट होगा और वह खुद तुम्हारी तरफ खींचने लगेगा। साइलेंस का असली मकसद भाई, याद रखो, साइलेंस रिवेंज नहीं है। यह तुम्हें खुद को दोबारा पावर में लाने का तरीका है। क्योंकि जब तुम खामोश रहते हो तो तुम अपनी एनर्जी वापस खुद पर लगाते हो। तुम्हारा दिमाग हील होने लगता है और धीरे धीरे तुम्हारा कॉन्फिडेंस वापस आता है। जब तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो सामने वाला खुद तुम्हारे अंदर वो ग्लो देखेगा जो उसे तुम्हारी तरफ खींच लाएगा। फाइनल पॉइंट तो भाई, पहला काम यही है, खामोशी की ताकत अपनाना। क्योंकि जब तुम चुप रहोगे तो सामने वाला बोलेगा, जब तुम पीछे हटोगे तो वह आगे बढ़ेगा, और जब तुम अपनी एनर्जी खुद पर लगाओगे तो वह मजबूर होकर तुम्हारे पास लौट आएगा। दूसरा काम, खुद को निखारो। रीइन्वेंट योरसेल्फ। रिश्ता टूटने के बाद सबसे ज्यादा जो चीज गिरती है वो है इंसान का सेल्फ इमेज। तुम्हें लगता है कि अब तुम उतने वैल्यूएबल नहीं रहे, तुम्हारी कीमत सामने वाले के लिए खत्म हो गई है, और इसी सोच में लोग डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग
और नेगेटिविटी में डूब जाते हैं। लेकिन भाई, डार्क साइकोलॉजी का दूसरा प्रिंसिपल यही कहता है कि जब कोई तुम्हें छोड़ जाए तो उसी वक्त अपने आप को सबसे रेयर वर्जन में बदलो। यानी खुद को इतना निखारो कि सामने वाला जब दोबारा तुम्हें देखे तो उसे यकीन ही ना हो कि यह वही इंसान है जिसे उसने छोड़ा था। क्यों जरूरी है खुद को निखारना? एक ह्यूमन नेचर है। कंपैरिजन इंसान हमेशा कंपैरिजन करता है। जब वो देखेगा कि वो वहीं का वहीं है, लेकिन तुम हर दिन बेहतर होते जा रहे हो, तो कंपैरिजन उसे भीतर से तोड़ देगा। तो रिवर्स साइकोलॉजी, वो सोचता था कि तुम्हारे बिना तुम गिर जाओगे, लेकिन तुम उसके बिना और ऊपर उठ गए। यही चीज उसके ईगो को चोट पहुंचाएगी। 3 अट्रैक्शन का रूल। अट्रैक्शन सिर्फ लुक्स की वजह से नहीं आता। ग्रोथ, कॉन्फिडेंस और रेयर लाइफस्टाइल इंसान को मैग्नेट बना देते हैं, और यही मैग्नेटिज्म सामने वाले को दोबारा खींचेगा। खुद को निखारने के 4 स्टेप्स। 1. बॉडी अपग्रेड। जिम ज्वाइन करो, रनिंग करो, योगा करो। एक स्ट्रांग और हेल्थी बॉडी सिर्फ दूसरों को इंप्रेस नहीं करती, बल्कि तुम्हें खुद अंदर से कॉन्फिडेंट बनाती है। जब वो तुम्हें दोबारा देखेगा तो सोचेगा, यह तो अब बिल्कुल अलग इंसान बन गया। 2. माइंड अपग्रेड। नई स्किल्स सीखो, किताबें पढ़ो, मेडिटेशन करो। जितना तुम मेंटली स्ट्रांग बनोगे, उतना तुम रेयर बनोगे। लोग हमेशा उसी इंसान की रिस्पेक्ट करते हैं जो हर हाल में कंपोज्ड और फोकस्ड रहता है। 3. फाइनेंशियल अपग्रेड। पैसे की दुनिया में पैसा ही वैल्यू डिसाइड करता है। अपना करियर, बिजनेस या साइड हसल पर एक्सट्रीम फोकस डालो। जब वो देखेगा कि तुम्हारा लाइफस्टाइल ऊपर उठ रहा है, तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली रिग्रेट पैदा होगा। 4. स्टोइक और पर्सनालिटी अपग्रेड। ड्रेसिंग सेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स, बॉडी लैंग्वेज, इन सबको नेक्स्ट लेवल पर ले जाओ। पर्सनालिटी हमेशा वो चीज होती है जो सामने वाले को तुम्हारी तरफ खींचती है। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट सोचकर देखो भाई। जिस इंसान को तुमने छोड़ा था, अब वही इंसान जिम में फिट दिख रहा है, करियर में ग्रो कर रहा है, सोशल मीडिया पर खुश और कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है। अब तुम्हारे दिमाग में क्या चलेगा? क्या मैंने सही इंसान को छोड़ा? क्या यह मेरे बिना और बेहतर हो गया? क्या अब यह मेरे लिए दोबारा रीचेबल भी है या नहीं? यही सोच उसके दिमाग में बार बार रिपीट होगी और उसकी जड़ें अंदर तक हिला देगी। एग्जाम्पल, मान लो ब्रेकअप के बाद तुमने सिर्फ दुख मनाया, तो सामने वाला सोचेगा, यह मेरे बिना कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर तुमने अपना कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया, तो वो शॉक हो जाएगा। उसके दिमाग में यह ख्याल गहराई तक जाएगा कि मैंने इसे खोकर अपनी सबसे बड़ी गलती कर दी। करने के बाद क्या होगा? धीरे धीरे उसकी क्यूरियोसिटी तुम्हारी तरफ बढ़ेगी। वो इनडायरेक्टली तुम्हें ऑब्जर्व करेगा और एक दिन उसकी ईगो टूटेगी जब उसे यह एहसास होगा कि तुम उसके बिना भी रेयर और वैल्यूएबल हो। फाइनल पॉइंट भाई, दूसरा काम है खुद को निखारो। रिश्ता टूटा तो घबराना नहीं है, बल्कि उस एनर्जी को अपने कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन में लगाना है। क्योंकि जब तुम अपने आप का बेस्ट वर्जन बनते हो, तो सामने वाला खुद कंपेयर करके तड़पता है, और यही तड़प उसे मजबूर करेगी कि वो तुम्हारी तरफ लौटे। तीसरा काम, अपनी कमी महसूस कराओ। मेक देम फील योर एब्सेंस। भाई, इंसान हमेशा वही चीज सबसे ज्यादा चाहता है जो उसके पास नहीं होती। जब तक तुम हर वक्त अवेलेबल रहते हो, तब तक सामने वाले को तुम्हारी समझ ही नहीं आती। लेकिन जैसे ही तुम अपनी प्रेजेंस को कम कर देते हो, तब उसकी आंखें खुलती हैं और उसे एहसास होता है कि यह इंसान कितना जरूरी था मेरी जिंदगी में। इसीलिए तीसरा काम है अपनी कमी महसूस कराओ। क्यों जरूरी है अपनी कमी महसूस कराना? एक ह्यूमन साइकोलॉजी, वैल्यू ऑफ स्कैरिटी साइकोलॉजी कहती है कि इंसान सबसे ज्यादा वही चीज चाहता है जो रेयर हो। जब तुम खुद को हर वक्त सामने रखोगे तो तुम्हारी वैल्यू गिर जाएगी, लेकिन जब तुम रेयर हो जाओगे तो तुम्हारी कमी चुभने लगेगी। तो 2 इमोशनल ट्रिगर। जब इंसान को किसी की आदत लग जाती है और वो अचानक गायब हो जाए, तो उसके अंदर एक इमोशनल वैक्यूम बनता है। यही वैक्यूम उसे बार बार तुम्हें याद करने पर मजबूर करेगा। 3 ईगो को ब्रेक करना। वो सोचता था कि तुम हमेशा उसके पीछे रहोगे, लेकिन जब तुम गायब हो गए तो उसके अंदर यही थॉट उठेगा कि क्या मैं अब इसके लिए उतना जरूरी नहीं हूं। कैसे महसूस कराओ अपनी कमी? एक अवेलेबिलिटी कम कर दो। पहले जो हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई करते थे, अब सिर्फ जरूरी बातों का जवाब दो। रिप्लाई भी शॉर्ट और न्यूट्रल रखो। 2 सोशल मीडिया स्ट्रेटजी। ज्यादा कुछ पोस्ट मत करो, लेकिन कभी कभी सल तरीके से अपनी ग्रोथ या खुशी दिखाओ। एग्जाम्पल, जिम की फोटो, फैमिली आउटिंग, करियर अचीवमेंट। इनडायरेक्टली उसे दिखे कि तुम बिना उसके भी खुश हो। 3 म्यूचुअल कनेक्शंस। म्यूचुअल दोस्तों के बीच ज्यादा डिस्कस मत करो, लेकिन तुम्हारी ग्रोथ खुद उनके जरिए उसके कानों तक पहुंचे। जब लोग उससे कहेंगे कि वह तो अब काफी बदल गया है, तब उसकी बेचैनी और बढ़ेगी। 4 फिजिकल एब्सेंस। अगर पहले तुम हर जगह अवेलेबल थे, तो अब थोड़ा डिस्टेंस बनाओ। एग्जाम्पल, अगर तुम दोनों एक ही ग्रुप या जगह पर मिलते थे, तो अब कम नजर आओ। यही डिस्टेंस उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ाएगा। साइकोलॉजिकल इफेक्ट। सोचकर देखो भाई, कल तक जिसे लगता था कि तुम हमेशा अवेलेबल हो, अब वही इंसान तुम्हें ढूंढ रहा है और हर जगह तुम्हारी कमी महसूस कर रहा है। उसके दिमाग में बार बार यह सवाल उठेगा,
यह अचानक इतना बदल कैसे गया? क्या सच में इसे अब मेरी ज़रूरत नहीं, या इसके पास अब कोई और है जो इसकी ज़िंदगी में मेरी जगह ले चुका है? यह सवाल उसके अंदर बेचैनी पैदा करेंगे, और बेचैनी ही वो फ्यूल है जो उसे तुम्हारे पास खींच कर लाएगी। एग्जाम्पल मान लो, पहले तुम दिन रात उसके साथ कॉल पर रहते थे, अब तुमने सब कम कर दिया, और एक दिन म्यूचुअल दोस्त ने उससे कैजुअली कह दिया, अरे वो तो आजकल बहुत बिजी रहता है, सुबह जिम जाता है, फिर जॉब पर, फिर दोस्तों के साथ आउटिंग। अब सोचो उसके दिमाग पर क्या असर होगा। वो सोचने लगेगा कि यह मेरे बिना इतना बिजी और खुश कैसे है? क्या सच में इसे अब मेरी कोई ज़रूरत नहीं रही? यही थॉट प्रोसेस उसकी रातों की नींद उड़ा देगा। करने के बाद क्या होगा? शुरुआत में वह ईगो में चुप रहेगा, लेकिन धीरे धीरे उसकी बेचैनी बढ़ेगी, और एक दिन वो खुद से रोक नहीं पाएगा और इनडायरेक्टली तुम्हें अप्रोच करेगा, क्योंकि एब्सेंस हमेशा इंसान को उसकी असली वैल्यू याद दिलाती है। फाइनल पॉइंट भाई, तीसरा काम यही है, अपनी कमी महसूस कराओ। याद रखो, रिश्तों में हमेशा वो इंसान ज्यादा वैल्यू पाता है जो खुद को रेयर बनाता है। जब तुम अपनी कमी महसूस कराओगे तो सामने वाला खुद सोचेगा कि मैंने जिस इंसान को छोड़ा वही इंसान मेरी सबसे बड़ी जरूरत था। चौथा काम, नई पहचान बनाओ। रिबिल्ड योर आइडेंटिटी। भाई, रिश्ता टूटने के बाद इंसान की सबसे बड़ी गलती यह होती है कि वह उसी पुराने वर्जन में फंसा रह जाता है। वो बार बार वही बातें, वही यादें, वही हैबिट्स रिपीट करता रहता है। लेकिन अगर तुम सच में चाहते हो कि सामने वाला तुम्हारे पास खुद लौट कर आए, तो तुम्हें अपना आइडेंटिटी शिफ्ट करना होगा। यानी वो इंसान बनना होगा जो उसके जाने से पहले तुम नहीं थे। इतना रेयर, इतना पावरफुल और इतना अलग वर्जन कि जब वह तुम्हें देखे तो सोचने लगे, क्या यह वही इंसान है जिसे मैंने छोड़ा था? क्यों जरूरी है नई पहचान बनाना? एक, क्योंकि पुराना वर्जन ही छोड़ दिया गया था। जिस इंसान को उसने छोड़ा वो तुम्हारा पुराना वर्जन था। अगर तुम वही रहोगे तो उसके दिमाग में कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन जैसे ही तुम्हारा नया वर्जन सामने आएगा, उसकी साइकोलॉजी ऑटोमेटिकली शिफ्ट होगी। 2, ह्यूमन क्यूरियोसिटी। इंसान हमेशा नए को एक्सप्लोर करना चाहता है। जब तुम नया वर्जन बनोगे तो उसके अंदर क्यूरियोसिटी जागेगी कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि यह इंसान इतना बदल गया। 3, स्कैसिटी ऑन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ज्यादातर लोग ब्रेकअप के बाद गिर जाते हैं, लेकिन जो इंसान उठकर अपनी पहचान फिर से बनाता है वह दुनिया के लिए रेयर हो जाता है, और रेयर चीज हमेशा आकर्षण पैदा करती है। नई पहचान कैसे बनाओ? एक, हैबिट्स अपग्रेड। अपनी डेली रूटीन बदलो। सुबह जल्दी उठना, वर्कआउट करना, किताबें पढ़ना, यह सब तुम्हें इंटरनली ट्रांसफॉर्म करेंगे। धीरे धीरे तुम्हारा नया वर्जन बनना शुरू होगा। 2, कम्युनिकेशन स्टाइल। अपनी बात करने का तरीका बदलो। पहले अगर तुम नीडी या ओवर एक्सप्रेसिव थे, तो अब काम, कॉन्फिडेंट और कंपोज्ड बनो। यही तुम्हें पावरफुल बनाएगा। 3, सर्कल चेंज। जिन लोगों के बीच रहकर तुम बार बार गिरते हो, उनसे दूरी बनाओ और उन लोगों के साथ रहो जो तुम्हें मोटिवेट और अपलिफ्ट करें। नया सर्कल तुम्हें नई सोच देगा। 4, पर्पस ड्रिवन लाइफ। सिर्फ रिलेशनशिप के लिए मत जियो, अपने लाइफ गोल सेट करो। करियर, फिटनेस, फाइनेंशियल फ्रीडम। जब तुम्हारी जिंदगी पर्पस ड्रिवन होगी तो तुम्हारी आइडेंटिटी खुद पावरफुल बन जाएगी। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट सोचकर देखो भाई, वो इंसान सोच रहा था कि ब्रेकअप के बाद तुम टूट जाओगे, लेकिन अचानक उसे दिखता है कि तुम्हारा पूरा लाइफस्टाइल बदल गया है। पहले तुम लेट नाइट जागते थे, अब सुबह 5 बजे उठते हो। पहले तुम नेगेटिव पोस्ट्स डालते थे, अब मोटिवेशनल एनर्जी में जीते हो। पहले तुम हर वक्त उसके पीछे थे, अब तुम खुद की दुनिया में बिजी हो। अब उसके दिमाग में कंपैरिजन शुरू होगा, और कंपैरिजन हमेशा इंसान को बेचैन करता है। वो सोचेगा, क्या यह अब वही इंसान नहीं रहा? क्या मैंने इसे खोकर अपने हाथ से रेयर डायमंड जाने दिया? एग्जाम्पल मान लो, पहले ब्रेकअप के बाद तुम बस रोते रहे, तो सामने वाले ने सोचा कि तुम कमजोर हो। लेकिन अगर कुछ महीनों बाद वो तुम्हें किसी सोशल गैदरिंग या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर देखता है कॉन्फिडेंट, खुश और नए वर्जन में, तो वो अंदर से हिल जाएगा। वो सोचेगा, यह तो अब मेरी सोच से भी ज्यादा पावरफुल बन गया है। अगर मैंने इसे छोड़ा है तो अब शायद यह मुझे वापस भी एक्सेप्ट ना करे। यही डर और यही रिग्रेट उसे तुम्हारी ओर खींचेगा। करने के बाद क्या होगा? शुरू में वह तुम्हें इग्नोर करेगा, लेकिन जैसे ही तुम्हारा नया वर्जन उसकी आंखों के सामने आएगा, उसका दिमाग ऑटोमेटिकली तुम्हारे बारे में सोचने लगेगा, और एक समय ऐसा आएगा कि वह खुद तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा, सिर्फ यह देखने के लिए कि क्या सच में अब यह इंसान वैसा ही है जैसा दिख रहा है। फाइनल पॉइंट भाई, चौथा काम यही है, नई पहचान बनाओ, क्योंकि पुराना वर्जन छोड़ दिया गया था। अगर तुम उसी वर्जन में रहोगे तो सामने वाला कभी रिग्रेट नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही तुम खुद का नया रेयर और पावरफुल वर्जन बनाते हो, वो मजबूर हो जाएगा सोचने पर, मैंने जिस इंसान को छोड़ा था वही अब सबसे ज्यादा वैल्यूएबल बन गया है। 5वां काम, अपनी जिंदगी को इतना रेयर बना दो कि वो खुद रिटर्न करने पर मजबूर हो जाए। अब तक हमने 4 कामों में बात की है, चुप रहना, खुद पर काम करना, सोशल वैल्यू बढ़ाना और इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन करना।
लेकिन अब जो पांचवा काम है, ये असली मास्टर स्ट्रोक है। यह वो काम है जो सामने वाले इंसान के दिमाग और दिल दोनों को हिला देता है। देख भाई, इंसान की नेचर है कि उसे हमेशा वही चीज़ चाहिए होती है जो मुश्किल से मिले, यानी जो रेयर हो, जो आसानी से उसकी पकड़ में ना आए। और रिश्तों में सबसे बड़ी गलती इंसान तब करता है जब वह खुद को बहुत सस्ता बना देता है। हमेशा अवेलेबल रहना, बार बार खुद को एक्सप्लेन करना, बार बार अपने वैल्यू को कम करना। यही वजह है कि सामने वाला सोचता है कि तुम मेरे बिना भी कहीं नहीं जा सकते। लेकिन जब तुम अपने आप को रेयर बना देते हो, मतलब इतना रेयर कि तुम्हें पाना ही मुश्किल हो जाए, तो सामने वाला इंसान चाहे जितना भी ईगो वाला क्यों ना हो, वो खुद अपनी हार मानकर तुम्हारी ओर खींच कर आएगा। रेयर कैसे बनना है? रेयर बनने का सिंपल मतलब है ऐसी जिंदगी जीनी शुरू करो जो तुम्हें भी इंस्पायर करे और दुनिया को भी आकर्षित करे। एक अपना लाइफस्टाइल बदलो, सिर्फ जीने के लिए मत जियो। अपने दिन को पर्पसफुल बनाओ, कुछ नया सीखो, नया ट्राई करो। अपना करियर, फिटनेस, फाइनेंशियल ग्रोथ पर ध्यान दो। ऐसा काम करो जिससे तुम्हारी लाइफ बोरिंग ना लगे। रेयर वही इंसान होता है जिसकी लाइफ इंटरेस्टिंग हो। 2, खुद को एक्सेसिबल मत रखो। हर किसी को अपने टाइम और अटेंशन मत दो, खासकर उस इंसान को मत दिखाओ जिसने तुम्हें छोड़ दिया। रेयर वही बनता है जिसकी वैल्यू समझने के लिए सामने वाले को मेहनत करनी पड़े। 3, अपनी साइलेंस को पावर बनाओ। तुम्हारी खामोशी सबसे बड़ी ताकत है। जब तुम खुद से ज्यादा बोलते नहीं और बस एक्शंस दिखाते हो, तो सामने वाला तुम्हारे हर कदम को नोटिस करता है और यही चीज उसे अंदर से बेचैन कर देती है। साइकोलॉजी की गहराई, रेयर वैल्यू। साइकोलॉजी का सबसे बड़ा रूल कहता है ह्यूमन माइंड हमेशा उसी चीज की तरफ खींचता है जो मिलना मुश्किल हो। अगर तुमने अपनी जिंदगी ऐसी बना ली कि तुम्हारे पास वापस आना आसान ना हो, तो सामने वाला खुद बार बार कोशिश करेगा कि किसी तरह वो तुम्हारी जिंदगी में फिर से जगह पा सके। यह साइकोलॉजी इतनी गहरी है कि इंसान का दिमाग खुद उसे मजबूर कर देता है। वो सोचता है मैंने उसे खोकर सबसे बड़ी गलती कर दी, और यह गिल्ट, यह डर, यह बेचैनी उसे तुम्हारे दरवाजे तक खींच लाती है। एग्जाम्पल समझो, सोचो 2 दुकानें हैं। पहली दुकान हमेशा खुली रहती है, हर किसी को सामान देती है और कभी मना नहीं करती। लोग वहां जाते हैं, सामान लेते हैं, लेकिन वैल्यू कभी नहीं करते। दूसरी दुकान सिर्फ लिमिटेड समय पर खुलती है, उसमें सामान यूनिक होता है। लोग जानते हैं कि अगर यह चांस मिस किया तो फिर पता नहीं कब मिलेगा। तो क्या लोग पहली दुकान को भूलकर दूसरी दुकान की ओर भागेंगे? बिल्कुल, क्योंकि रेयर चीज की डिमांड हमेशा ज्यादा होती है। रिश्तों में भी यही साइकोलॉजी काम करती है। अगर तुमने खुद को पहली दुकान जैसा बना लिया तो सामने वाला तुम्हें कभी सीरियस नहीं लेगा, लेकिन अगर तुम दूसरी दुकान जैसे रेयर बन गए तो सामने वाला तुम्हारे पीछे दौड़ेगा। आखिरी मास्टर स्ट्रोक। भाई, 5वां काम इतना पावरफुल है कि अगर तुमने इसे सही से कर लिया तो सामने वाला इंसान तुम्हें इग्नोर नहीं कर पाएगा, क्योंकि रेयर इंसान की सबसे बड़ी क्वालिटी यह होती है कि उसके पास ऑप्शंस होते हैं। वो किसी एक इंसान पर डिपेंडेंट नहीं होता। उसकी एनर्जी, उसकी ग्रोथ और उसका करिश्मा इतना स्ट्रांग होता है कि सामने वाला सोचता है काश मैं इसे कभी ना खोता। और यकीन मानो, यही वो पल होगा जब वह खुद टूट कर तुम्हारे पास वापस आएगा। कंक्लूजन तो याद रखो, रिश्ता टूटने पर घबराना नहीं है, बस यह 5 काम करने हैं। और 5वां काम यानी खुद को रेयर बनाना, यह सबसे अल्टीमेट हथियार है, क्योंकि रेयर इंसान कभी पीछे नहीं भागता। रेयर इंसान के पीछे पूरी दुनिया भागती है। तो भाई, अपनी जिंदगी को इतना रेयर और पावरफुल बना दो कि जो भी तुम्हें छोड़कर गया है वो खुद पछताते हुए तुम्हारे पास लौटे। तो भाई, अब तुम्हें साफ समझ आ गया होगा कि रिश्ता टूटने पर घबराना नहीं है, बल्कि शांत दिमाग से यह 5 काम करने हैं। पहला, खामोश रहना और अपनी चुप्पी को ताकत बनाना। दूसरा, खुद पर काम करना और अपनी वैल्यू को बढ़ाना। तीसरा, अपनी सोशल इमेज और रिस्पेक्ट को ऊंचा करना। चौथा, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन से सामने वाले को अंदर से बेचैन करना। और 5वां, खुद को इतना रेयर बनाना कि सामने वाला लौट कर आने पर मजबूर हो जाए। यह 5 काम तुम्हारी पर्सनैलिटी को कंप्लीटली बदल देंगे। तुम्हें एक ऐसा इंसान बना देंगे जिसके पास वापस आना सिर्फ उसकी चाहत नहीं, बल्कि उसकी मजबूरी बन जाएगी। याद रखना, सच्चा जीतने वाला वही होता है जो रोकर, टूटकर, गिड़गिड़ाकर नहीं, बल्कि अपनी खामोशी और अपने एक्शन से जीतता है। अगर यह वीडियो तुम्हें अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करो और दूसरों तक शेयर करो, क्योंकि हो सकता है किसी का टूटा हुआ दिल इन शब्दों से फिर से मजबूत बन जाए। और अगर तुम ऐसे ही पावरफुल, मोटिवेशनल और डार्क साइकोलॉजी से भरे वीडियो देखना चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल पायु लोधा, क्योंकि यहाँ हम तुम्हें वो सच्चाई बताते हैं जो दुनिया छुपाती है और वो सीक्रेट्स बताते हैं जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकते हैं। तो भाई, हिम्मत मत हारो, क्योंकि याद रखो, खामोश रहकर भी सबसे ऊंची जीत हासिल की जा सकती।